हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट कर ली थी और आज बच्चों हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 का बेसिक कंसेप्ट। 8.4 का बच्चों सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। 8.4 जो बच्चों एक्सरसाइज है हमारी बुक के अंदर, उसके अंदर बच्चों बहुत सारे फॉर्मूलाज है जिनको हिंदी में सूत्र कहते हो आप, ठीक है। तो बहुत सारे फॉर्मूलाज है, तो इतने बल्क के अंदर फॉर्मूलाज है बच्चों कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन हमें एकदम धीरे धीरे एक एक करके एक एक फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद करना है, जिस बिहाफ पे हम एक्सरसाइज को इजीली कर सकेंगे। एकदम बच्चों बेसिक कंसेप्ट से मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगा, आपको पूरे ध्यान से एकदम मन लगा के फॉर्मूला सारे समझने हैं। अपने साथ में एक रफ नोटबुक रखो बच्चों, जैसे जैसे आपको फॉर्मूला समझ आए वैसे वैसे आप साथ के साथ उन्हें नोट करते रहना अपनी रफ नोटबुक में। सो लेट्स स्टार्ट 8.4। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट इसका। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक है, हमें पता है कि हमारे चैप्टर का नेम क्या है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं बच्चों अपने, त्रिकोणमिति, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बात करते हैं, समकोण त्रिभुज पे। इसे मैंने नेम दे दिया ए, इसे बी और इसे सी। तो सबसे पहले बच्चों अपने बात करते हैं कि मैंने आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताए थे। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं बताओ। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये बच्चों 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं बच्चों, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात। इन सभी को याद करने के लिए बच्चों आपने एक फॉर्मूला याद किया था, PBP अपॉन में HHB, या हिंदी माध्यम वाले बच्चे याद करते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। इंग्लिश मीडियम PBP अपॉन में HHB, पंडित बद्री प्रसाद ऑन हीरो होंडा बाइक, और ये हिंदी मीडियम लाल बटे कक्का। इतने से याद रह जाते हैं। तो बच्चों अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में बात करते हैं हम समकोण त्रिभुज में। थीटा के सामने क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में लंब कहते हैं। अगर थीटा के सामने परपेंडिकुलर है तो ये BC क्या हो जाएगा बच्चों, आधार हो जाएगा, बेस। और ये जो AC है ये क्या बच्चों, हाइपोटेनस, कर्ण कहते हैं हिंदी में। तो आप यहां से इजिली देख सकते हो कि P अपॉन में H क्या है बच्चों, साइन थीटा, B अपॉन में H क्या है बच्चों, कोस थीटा, P अपॉन में B क्या है बच्चों, टेन थीटा। फिर ऐसे रिवर्स चलता है ना, B अपॉन में P कोट थीटा, H अपॉन में B सेक थीटा, H अपॉन में P कोसेक थीटा। ऐसे ही लाल बटा कक्का में। तो बच्चों अब मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज बनाने स्टार्ट कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, कंसेप्ट समझना। याद तब होगा जब आपको कंसेप्ट पता होगा। आपको सबसे पहले कंसेप्ट को समझना जरूरी है। आप ये देखो कि साइन थीटा है वो है P/H। साइन थीटा क्या है बच्चों, P/H। और कोसेक थीटा क्या है बच्चों, कोसेक थीटा H/P है। दिस मीन्स साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। ये तो P/H है, ये H/P है। इसलिए बच्चों आप कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हो, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 अपॉन में कोसेक थीटा लिख सकते हैं। लेकिन साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा बच्चों ये 2 प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। इनसे ही बाकी सारे बनते हैं। जैसे साइन को रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, कोसेक हो गया। कोस को बच्चों रेसिप्रोकल कर दिया, सेक हो गया। साइन और कोस को आपस में डिवाइड करेंगे, टेन बनेगा, और टेन का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोट बनेगा। दिस मीन साइन और कोस के अंदर अपने मोस्टली चेंज नहीं करते क्वेश्चन को। तो कोसेक का फॉर्मूला आपको याद रखना है 1/sin। तो साइन का तो ऑटोमेटिक याद हो ही जाएगा, कोसेक को चेंज करेंगे साइन में। हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें हमें आइडेंटिटीज यूज करनी होगी बच्चों। 8.4 में हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस है जिनको फॉर्मूलाज की हेल्प से सोल्व करेंगे। तो वहां पे बच्चों कोसेक थीटा होगा ना, तो उसे 1/sin थीटा लिख के अपनी कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन सोल्व हो जाए। और बच्चों सेक थीटा को क्या लिखोगे बताओ। ये देखो B अपॉन में H कोस थीटा और H अपॉन में B सेक थीटा है। तो सेक थीटा क्या है, 1 अपॉन में कोस थीटा है। ये फॉर्मूलाज बनाने स्टार्ट कर दिए बच्चों मैंने, आपको समझ भी आ रहे होंगे। P अपॉन में H साइन थीटा है, H अपॉन में P कोसेक थीटा है। तो कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा।
बी अपॉन में एच बच्चों कोस थीटा है, एच अपॉन में बी सेक थीटा है, तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कोस थीटा। अब बच्चों ध्यान से देखो, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब आप सोचोगे कि सर ये ऐसे कैसे हो गया साइन बाय कोस, तो बच्चों देखो साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन में एच, जैसे मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊं, पी अपॉन में एच, कोस थीटा होता है बच्चों बी अपॉन में एच, ऐसे एच कट गया, पी बाई बी रह गया, देखो पी अपॉन में बी रह गया और पी अपॉन में बी क्या था टेन थीटा। दिस मीन्स साइन और कोस को डिवाइड करोगे तो टेन थीटा बनेगा, और कोस और साइन को डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा कोट थीटा। अब देखो बच्चों P अपॉन में B है टेन थीटा, क्या है बच्चों P अपॉन में B क्या है टेन थीटा, और B अपॉन में P क्या है कोट थीटा। दिस मीन्स कोट थीटा जो है बच्चों वो भी क्या है टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, कोट थीटा है बच्चों वो भी क्या है टेन थीटा का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम। तो कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में टेन थीटा। तो सबसे पहले बच्चों आपको इतने फॉर्मूलाज याद करने हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान है। साइन थीटा क्या होता है बच्चों P बाई एच, कोसेक थीटा होता है H बाई P, तो कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। 1 बाई 1 याद करो, नोट करते रहो। कोसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा होता है बच्चों 1 बाई कोस थीटा, टेन थीटा बिल्कुल आसान है। देखो साइन और कोस को डिवाइड करोगे तो टेन बनेगा, अगर इनको घुमा के डिवाइड करोगे कोस और साइन को डिवाइड करोगे तो कोट थीटा बन जाएगा। कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल, देखो P बाई बी क्या बन गया टेन थीटा, B बाई पी क्या बन गया बच्चों कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या हो गया 1 बाई टेन थीटा। अब बच्चों यहां से तुम ये भी बात देखो कि अगर ये साइन डिवाइड वाला इधर चला जाए, यानी साइन और कोसेक का मल्टीप्लाई क्या होगा, साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बच्चों 1, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, जैसे 2 और 1/2 का गुणा बच्चों कितना हो गया एक ही हो गया ना इस भी हाफ पे। कोस थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लाई कितना हो गया बच्चों, ये भी 1 हो गया, और टेन थीटा एंड कोट थीटा का मल्टीप्लाई क्या हो गया बच्चों, ये भी 1 हो गया। ठीक है, इतने फॉर्मूलाज याद हो गए आपको, इतने नोट कर लो आप। अब मैं आपको नेक्स्ट फॉर्मूलाज लिखवाता हूं। अब देखो बच्चों ध्यान से, अब हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, 3 फॉर्मूलाज हो रहा है बच्चों, बस 3 फॉर्मूलाज हैं। उनके बिहाफ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज बना सकते हैं, लेकिन आपको 3 बेसिक कंसेप्ट वाले फॉर्मूलाज याद रखने हैं बस। फर्स्ट फॉर्मूला है बच्चों आपके पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है बच्चों 1 होता है। ये 1 क्यों होता है मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। थीटा 30 डिग्री पुट करता हूँ यहाँ पे, तो ये मैंने लिखा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब जो साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 8.2 में आपने सीखी है 1/2 होती है और ये स्क्वायर, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है और ये स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और ये 3/4, ये बच्चों 4 एलसीएम आ गया, 1 + 3 ये बन गया बच्चों 4/4 और 4/4 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो बच्चों आपको याद रखना है जब भी साइन का स्क्वायर हो और उसका थीटा, कोस का स्क्वायर हो और उसका थीटा, ये दोनों जब सेम हो, ये थीटा सेम होने चाहिए, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी 30, यहाँ पे 45 है तो यहाँ पे भी 45, उनके स्क्वायर का बच्चों जब सम हो रहा हो प्लस होता हो तो उस कंडीशन में आंसर हमेशा 1 आएगा। आगे बात समझ। तो ये बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया। अब देखो बच्चों इस आइडेंटिटी के बिहाफ पे आप बहुत सारी आइडेंटिटीज बना सकते हो। अगर मैं आपको कहूं कि यहां से बच्चों साइन थीटा का फॉर्मूला बनाओ, साइन थीटा का, ओनली साइन थीटा का, तो आप कहोगे, या पहले साइन स्क्वायर थीटा का, आप कहोगे कि सर 1 - कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ये प्लस का कोस स्क्वायर इधर आ गया माइनस का। अगर मैं आपको कहूं कि यहां से साइन थीटा का बनाओ तो ये आ गया, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा। एक डायलॉग याद रखा करो, स्क्वायर हटा रूट लगा। ठीक है, स्क्वायर हटा रूट लगा, रूट हटा स्क्वायर लगा, तो इतना याद रखा करो। अब देखो बच्चों फॉर्मूला तो ये एक ही है, लेकिन इस बिहाफ पे 2 और बन गए, तो आपको ये बेसिक कंसेप्ट वाला याद रखना है। बाकी तो इसी से बनाया ना, जैसे साइन स्क्वायर थीटा का बनाना था तो प्लस का कोस स्क्वायर इधर आके माइनस का कोस स्क्वायर हो गया, लेकिन आपको ये याद रखना है हमेशा 1 - कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 - कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा आपसे कोई पूछे कोस की फॉर्म में तो आप कहोगे इन स्क्वायर रूट 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इस फॉर्मूला से जैसे अपनों ने ये दोनों बनाए हैं वैसे आप कोस स्क्वायर का भी तो बना सकते थे। कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों 1 - साइन स्क्वायर थीटा,
और अगर मैं बात कहूँ कि कोस थीटा का बताओ तो आप कहोगे कि सर इन स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है बच्चों, इसको अपने स्टार दे देते हैं क्योंकि 3 फॉर्मूलाज आएंगे अपने उसके बिहाफ पे। ये फर्स्ट जो है इसे आप नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से और इसको रिपीट करते रहो, बोलते रहो साथ के साथ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बाकी तो स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगा दिया, ठीक है। जो हम एक सेकंड इसका फॉर्मूला करते हैं वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। याद रखना है आपको। इसमें बच्चों थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर लेना, जैसे प्रीवियस मैंने एक करके दिखाया था, तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाएगी। आप बस याद रखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब देखो इस फॉर्मूला से आप कितने फॉर्मूलाज बना सकते हो। इधर 1 रखो बच्चों और ये टेन स्क्वायर थीटा इधर ले आओ तो क्या बन गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आ गया? 1। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है बच्चों। यहाँ से ऐसे लिख सकते हो आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अगर बच्चों मैं आपको पूछूं कि यहाँ से सिर्फ टेन थीटा का फॉर्मूला बनाऊं, ओनली टेन थीटा का, तो आप कहोगे कि सर ये जो 1 है पहले इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये जो स्क्वायर है ये हट के रूट लग जाएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे अपने बना सकते हैं। और सिर्फ सेक थीटा का अगर फॉर्मूला पूछूं, सेक थीटा का ओनली, तो ये स्क्वायर हट के उधर रूट लग जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इन स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये सेक थीटा का फॉर्मूला हो गया। दिस मीन्स इस फॉर्मूले के बिहाफ पे बच्चों इतने सारे फॉर्मूलाज बन सकते हैं। आपको ये एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है और इसके बिहाफ पे ये सारे ऑटोमेटिक आपको बनाने आने चाहिए। दिमाग में प्रोसेस चलाया करो ताकि आपको समझ आ जाए। अब लास्ट बच्चों एक थर्ड फॉर्मूला और करते हैं अपने। थर्ड फॉर्मूला बच्चों 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों? कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। किसके इक्वल होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां से आप बना सकते हो, कोट स्क्वायर उधर चला गया तो क्या बन गया? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना आ गया बच्चों? 1। अगर आपको यहां से सिर्फ कोट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये आ गया बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 और स्क्वायर हट के बच्चों क्या लग गया? रूट लग गया, ठीक है। ये ऐसे कोट थीटा का फॉर्मूला बन गया। अब आप सोचोगे कि सर कोट थीटा के फॉर्मूला तो बहुत सारे आ गए। एक तो हमने बनाया था कोट थीटा का कोस बटे साइन, एक कोट थीटा का बनाया था बच्चों 1/10, एक कोट थीटा का ये आ गया। ऐसे ही बच्चों साइन के भी फॉर्मूलाज आ गए और सेक के भी फॉर्मूलाज आ गए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस क्वेश्चन के अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? तो बच्चों वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे वैसे वैसे आपको ऑटोमेटिक संज्ञान होता रहेगा कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूला यूज करना है, और वैसे ही आपका आईक्यू लेवल इंक्रीज हो जाएगा और आपको फिर ऑटोमेटिक पता लगने लग जाएगा कि किस क्वेश्चन में कैसे फॉर्मूलाज यूज करते हैं, कैसे उन्हें अप्लाई करते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको 8.4 के बेसिक कंसेप्ट में बस इतने ही फॉर्मूलाज करवाए हैं, और कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला होगा तो वो आपको उसी वक्त समझना है और उसी वक्त याद करना है। हम सिर्फ इतने फॉर्मूलाज नोटबुक में लिखेंगे और आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इसे नोट कर लो अच्छी तरीके से और एक दो बार इन्हें बच्चों रिवाइज कर लो, पढ़ लो। अब बच्चों अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4। आई होप सो आप सभी ने फॉर्मूलाज नोट कर लिए होंगे, रिवाइज कर लिए होंगे और याद कर लिए होंगे। तो बच्चों अपने 8.4 के क्वेश्चंस करते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। तो बच्चों देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो सभी। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। वो कह रहा है साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए की फॉर्म में शो करो। क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन? वो कह रहा है साइन ए का एक ऐसा फॉर्मूला बनाओ जो किसकी फॉर्म में हो? कोट की फॉर्म में हो, ठीक है। और फिर क्या करना है? सेक ए का एक फॉर्मूला बनाओ जो किस फॉर्म में हो? कोट ए की फॉर्म में हो। और क्या करना है? और टेन ए का भी एक फॉर्मूला बनाना है जो किसकी फॉर्म में हो बच्चों? कोट ए की फॉर्म में हो। तो इसे समझते हैं बच्चों, ध्यान से सुनो। आपको एक ऐसा फॉर्मूला सोचना है जिसमें साइन हो और कोट हो। क्या हो बच्चों? साइन हो और कोट हो, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। सोचो, साइन होना चाहिए और कोट होना चाहिए। क्या आपको पता है ऐसा कोई फॉर्मूला है?
आप कहोगे कि सर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था कि जिसमें साइन हो और ओनली कोट हो। हमें ये तो पता है कि कोट जो होता है कोस बटे साइन होता है, लेकिन वहाँ पे तो कोस आ गया। तो साइन का फॉर्मूला हमें कोट में चेंज करने के लिए बच्चों आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। जितने फॉर्मूला सिखाए ना उन्हीं में से ये फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है बच्चों 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल कोसेक स्क्वायर ए होता है ना। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है बच्चों? कोसेक स्क्वायर ए। क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया? क्योंकि आपको ये सोचना है कि जब कोई फॉर्मूला नहीं है साइन और कोट में डायरेक्ट, तो कोई ऐसा फॉर्मूला यूज करो जिसमें एक तो कोट हो या साइन हो या दोनों आपस में किसी में चेंज हो सके। यानी जैसे ये 1 प्लस कोट स्क्वायर है, ये तो हमें चाहिए क्योंकि कोट आ गया। ये कोसेक क्या साइन में चेंज हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। हमें पता है बच्चों कि कोसेक क्या होता है? 1/sin होता है। तो स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देते हैं बस। ये देखो ये सारा फॉर्मूला साइन और कोट में बन गया ना। हमें तो सिर्फ साइन को कोट में चेंज करना है, तो साइन की वैल्यू निकालनी है ना। तो साइन स्क्वायर इधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ। साइन स्क्वायर थीटा तो इधर चला गया और ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बच्चों डिवाइड में आ गया। अब स्क्वायर हटा के हम क्या अप्लाई कर देंगे बच्चों? इधर स्क्वायर रूट लगा देंगे। 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो देखो बच्चों इस तरीके से ये जो साइन थीटा है कंप्लीट किस में कन्वर्ट हो गया? कोट थीटा के अंदर कंप्लीट हो गया। देखो कोट के अलावा और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ए यूज किया ना बच्चों, तो आप थीटा की जगह क्या यूज कर लेना? ए यूज कर लेना। मैंने थीटा अप्लाई कर दिया, वैसे ए लिख लो बच्चों। अब हम करते हैं बच्चों इसके अंदर, उसने कहा कि सेक ए को भी कोट में चेंज करके दिखाओ। तो सोचो ऐसा फॉर्मूला जिसमें सेक को और कोट हो। नहीं है, नहीं याद आ रहा आपको? तो एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों? सेक स्क्वायर ए होता है ना। और क्या 10 को आप कोट में चेंज कर सकते हो? क्योंकि हमें तो कोट में लेके आना ना, सेक तो चाहिए। 10 को लिख दिया 1/में कोट स्क्वायर ए और ये सेक स्क्वायर एज इट इज। अब हमें तो क्या चाहिए? सेक चाहिए कोट की फॉर्म में। तो ये स्क्वायर हटा के इधर क्या लगा दूं बच्चों? रूट लगा दूं। तो सेक ए आ गया बच्चों इन स्क्वायर रूट 1 प्लस 1/में कोट स्क्वायर ए। इधर आप थोड़ा सा एलसीएम लो, थोड़ा सा का मतलब है पूरा ही लेना पड़ेगा। कोट स्क्वायर ए तो बच्चों आ गया एलसीएम और कोट स्क्वायर ए बन जा कोट स्क्वायर ए प्लस में 1। सेक ए आ गया बच्चों। देखो ऊपर वाला तो प्लस की कैलकुलेशन में है। जब प्लस माइनस की कैलकुलेशन में कोई स्क्वायर रूट में हो तो वो रूट से बाहर नहीं आता, याद रखना इस बात को। और ये कोट स्क्वायर है, इसके साथ कोई प्लस माइनस में नहीं है, तो ये कोट स्क्वायर है रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा? ओनली कोट ए। तो इस तरीके से बच्चों देखो सेक ए किस में चेंज हो गया? कोट में चेंज हो गया। थर्ड, टेन ए को चेंज करना है बच्चों कोट में। बिल्कुल आसान है। एज यू नो टेन थीटा क्या होता है? 1/कोट थीटा। तो टेन ए किस में चेंज हो गया? देखो बच्चों 1/में कोट, यानी कोट में चेंज हो गया। तो वो कहे ना किसी भी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में चेंज करना है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो इस बात का मतलब ये है कि एक साइड तो वो फंक्शन होना चाहिए और दूसरा सारा का सारा जिसमें चेंज करना है वो होना चाहिए। और आपको फॉर्मूलाज कौन से यूज करने हैं? जितने भी फॉर्मूलाज आपको लिखवाए हैं उनके बिहाव पे आपको दिमाग चलाना है कि एक दो बार करके देखोगे ना, आपका ऑटोमेटिक आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा बच्चों और आपको पता लगने लग जाएगा कि अच्छा ये ऐसे करते हैं, इसे ऐसे किया जाता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपना कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए आप। करते हैं बच्चों अपने इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों हमें क्या कह रहा है कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए में चेंज करना है। किस में चेंज करना है बच्चों? सेक ए के अंदर, यानी सेक थीटा में चेंज करना है। जैसे बच्चों वो कह रहा है साइन थीटा को भी किस में चेंज करो? सेक के अंदर चेंज करो, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? कोस थीटा को भी चेंज करो, किसके अंदर? सेक थीटा में चेंज करो, यानी सेक ए में। फिर कह रहा है बच्चों टेन थीटा को भी चेंज करो, किस में? सेक थीटा में। फिर क्या कह रहा है कि सेक थीटा को तो सेक थीटा में, कोट थीटा को भी चेंज करो, किस में बच्चों? सेक थीटा में। और सेक थीटा तो सेक थीटा में होता ही है। और कोसेक थीटा को भी बच्चों क्या करो? किस में चेंज करो? सेक थीटा में चेंज करो। ये कहा है साइन को भी सेक में चेंज करना है, कोस को भी, टेन को भी, कोट को भी और कोसेक को भी। दिस मीन्स आपको एक ऐसा फॉर्मूला सोचना है, जैसे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, साइन को सेक में कैसे चेंज करें।
क्या साइन और सेक में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता है? नहीं होता बच्चों, साइन और सेक में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला। लेकिन आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए कितना होता है बच्चों? 1। और आप जानते हो कि ये कोस स्क्वायर इधर आ गया। कोस जो होता है बच्चों क्या सेक में चेंज हो सकता है? बताओ, कोस क्या सेक में चेंज हो सकता है? हमें पता है ना कोस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसलिए कोस स्क्वायर ए को बच्चों मैं 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए पुट कर सकता हूं ना। कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। अब क्या करो आप, इधर एलसीएम लो, सेक स्क्वायर ए एलसीएम आ गया, तो ये बन गया सेक स्क्वायर ए -1 और इसे स्क्वायर रूट में लिख दो आप, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए साइन ए इक्वल, ऊपर वाला तो रूट से बाहर नहीं आएगा क्योंकि प्लस माइनस की कैलकुलेशन में माइनस लगा हुआ है ना, ये सेक स्क्वायर ए रूट से बाहर आ जाएगा सेक ए। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। देखो साइन किस में चेंज हो गया बच्चों? सेक में चेंज हो गया। इधर देखो पूरा सेक है और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। कैसे किया? ये एक आइडेंटिटी आनी चाहिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल 1। अब आप सोचोगे कि सर यही कैसे लगाई, तो वो सोचना है बच्चों, इस एक्सरसाइज के अंदर ये दिमाग लगाना होता है कि किसको कैसे कन्वर्ट करे दूसरे में। एक बार क्वेश्चन को करके देख लो, आपको ऑटोमेटिक पता चलने लग जाएगा कि कोस को हम चेंज कर सकते हैं सेक में, इसलिए ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई की है। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं कि कोस को सेक में कैसे चेंज करें। कोस को सेक में चेंज करना तो बिल्कुल आसान है। कोस क्या होता है? 1 अपॉन में सेक ए। हमें tan a को बच्चों सेक ए में कन्वर्ट करना है, तो आपको एक फॉर्मूला याद है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों? सेक स्क्वायर होता है, बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए इक्वल क्या आ गया बच्चों? सेक स्क्वायर ए -1, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, और बच्चों ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट लग जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, इन स्क्वायर रूट। तो tan चेंज हो गया बच्चों सेक में। अब बिल्कुल आसान है, कोट को सेक में चेंज करना है, तो बच्चों बताओ कोट को पहले अपने, ये देखो tan को तो हमने सेक में चेंज कर रखा है ना, कोट को पहले लिख लो आप 1/tan a। क्या लिख लो? 1/tan a। फिर ये जो बच्चों tan हमने चेंज किया था ना सेक की फॉर्म में, इसे लिख दो सेक स्क्वायर ए -1। देखो कोट है पूरा ही चेंज हो गया ना, सेक के अंदर आ गया। किसकी हेल्प ले ली? इस फॉर्मूला की हेल्प ले ली। कोसेक को चेंज करना है बच्चों सेक में, तो कोसेक होता क्या है पहले बताओ? कोसेक होता है बच्चों 1/sin a होता है ना, कोसेक होता है बच्चों 1/sin a। और साइन को आप सेक में चेंज करके ही आए हो, ये देखो ये चेंज करके आए हो, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या लिख दो? ये लिखो पूरा इन स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए -1 और डिवाइड में सेक ए। तो बच्चों इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, इसके हर के अंदर है। तो ये बन गया बच्चों सेक ए डिवाइड में इन स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो इस तरीके से बच्चों देखो साइन ए को भी हमने चेंज कर दिया सेक ए में, कोस को तो चेंज करना ही था, इजी था, कोस ए इक्वल 1/sec ए। tan को भी चेंज कर दिया बच्चों, tan ए इक्वल इन स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए -1। कोट ए को भी चेंज कर दिया बच्चों 1 अपॉन में इन स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए -1, और कोसेक को भी चेंज कर दिया। अब करते हैं बच्चों हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन सभी, थर्ड क्वेश्चन में बच्चों दो पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड में है कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस में कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। ये दो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन के दो पार्ट है। तो बच्चों इनमें अगर आप ध्यान से देखो तो 8.2 में जो हमने टेबल बनाई थी उसके अंदर एंगल्स होते हैं बच्चों 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। उनमें से कोई भी एंगल यहाँ पे नहीं है। दिस मीन्स ये 8.2 का क्वेश्चन नहीं है। 8.3 का सोचते हैं। 8.3 में ऐसे ही एंगल होते थे ना बच्चों जो उस टेबल के नहीं होते थे। और मैंने आपको क्या समझाया था कि 45 से जो बड़ा हो उसे चेंज किया करो। तो एक ये चेंज करेंगे और एक ये चेंज करेंगे। तो देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा किस में चेंज होता है बच्चों? कोस थीटा में। तो इसे लिख दिया कोस 90 माइनस थीटा। थीटा कितना है? 63।
और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, ये सेम। ये कोस स्क्वायर 17 डिग्री, कोस 73 को मैं लिख सकता हूं बच्चों साइन 90 माइनस 73, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। ये कोस स्क्वायर 90 माइनस 63 बच्चों बन गया 27, और ये साइन स्क्वायर 27 एज इट इज। ये कोस स्क्वायर 17 प्लस में ये बन गया साइन स्क्वायर 17। अब बच्चों आपको पता है 8.4 में आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, 1 होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। और यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, साइन थीटा क्या होता है बच्चों, कोस 90 माइनस थीटा, और कोस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा। जिस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज हो, भले ही कितनी छोटी आइडेंटिटी हो कितनी ही बड़ी आइडेंटिटी हो, उसमें लिखा करो आप। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो कोस स्क्वायर, ये थीटा और ये थीटा दोनों सेम है। ये देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में है ना, आगे पीछे हो सकते हैं। नीचे भी ये दोनों एंगल बच्चों सेम है और प्लस में है, तो ऊपर वाले का भी आंसर 1 आ गया, नीचे वाले का भी 1 आ गया, तो आंसर हमारे पास आ गया 1/1 1 आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दिस मीन्स इसमें 8.3 का कंसेप्ट भी यूज हुआ है और 8.4 की आइडेंटिटी भी अप्लाई हुई है। अभी सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेम इसमें भी बच्चों ये देखो 45 से ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, दोनों में अप्लाई करते हैं। साइन 25, कोस थीटा को क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, और ये कोस 25 एज इट इज। इस साइन थीटा को क्या लिखेंगे, कोस 90 माइनस 65। ये साइन 25 एज इट इज, साइन 90 में से 65 गए 25, ये कोस 25 एज इट इज, कोस में से कोस एज इट इज 90 में से 65 गई, ये भी 25, साइन 25 इंटू साइन 25, साइन स्क्वायर 25, कोस 25 इंटू कोस 25, कोस स्क्वायर 25। अब बच्चों ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन रहा है ना, देखो दोनों के थीटा सेम है, तो आप आइडेंटिटी तो लिख देना इसके अंदर और इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 1। इस तरीके से बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं बच्चों इसका फोर्थ क्वेश्चन, पढ़ो सभी। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों वैसे तो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सोल्व करवा देता हूं। इसका फर्स्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। सेकंड है बच्चों हमारे पास 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये इसका सेकंड है। और इसके बाद बच्चों इसका पहले ये दोनों अपने सोल्व कर लेते हैं। 9 तो आ गया बच्चों कॉमन, और ये रह गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यहां से अगर आप सोचो ये टेन स्क्वायर थीटा अगर इधर आ जाए तो क्या फॉर्मूला बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया ना। तो ये तो 9 तो एज इट इज, और इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1 आ गई आइडेंटिटी से, तो 9 1 जा 9 बन गया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। ऑप्शन देख लेना 9 किस में आ रहा है। ये क्वेश्चन देखो बच्चों ध्यान से, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको दिमाग लगाना है कि कैसे सोल्व होगा। आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, वैसे तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो सेकंड पार्ट है, ये हम 8.4 के फिफ्थ क्वेश्चन में कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चंस है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये यहीं पे समझाता हूं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें टेन थीटा सेक थीटा कोट थीटा कोसेक थीटा हो, तो सबसे पहले आप ये सोचा करो कि क्या बच्चों इनमें डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। तो आप देखोगे कि डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही, तो आप इसे क्या करो, साइन और कोस में चेंज कर लो। ये 1 एज इट इज, टेन थीटा की बच्चों मैंने आइडेंटिटी बताई थी साइन बटे कोस, सेक थीटा होता है 1 बाय कोस, सभी को साइन कोस में चेंज कर लेंगे। कोट थीटा होता है कोस बटे साइन, और कोसेक होता है 1 बाय साइन। अब देखो बच्चों इधर एलसीएम आ गया कोस थीटा,
कोस थीटा और इस 1 के अपॉन में 1 ही है तो कोस थीटा आ गया, और ये कोस थीटा इधर 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो बन गया कोस थीटा, ये प्लस में साइन थीटा प्लस में 1, इधर बच्चों साइन थीटा एलसीएम आ गया तो साइन थीटा बन जाए साइन थीटा प्लस में कोस थीटा माइनस में 1। अब नीचे तो रह गया बच्चों सिर्फ कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, इंटू में ही है। अब ये एलसीएम नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इनके बीच प्लस माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई है। ऊपर वाले दोनों ब्रैकेट को बच्चों अपने मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखो। कोस को पहले इन तीनों से, कोस इंटू साइन, कोस थीटा साइन थीटा, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा, कोस इंटू 1 कोस थीटा। अब साइन को तीनों से करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा बन जा साइन थीटा। अब 1 को इन तीनों से करूंगा, साइन थीटा कोस थीटा और 1 बन जा 1। अब ये देखो कोई कैंसिल हो रहा है क्या? ये माइनस का कोस थीटा, ये प्लस का कोस थीटा, और ये माइनस का साइन थीटा, ये प्लस का साइन थीटा। ठीक है, अब देखो बच्चों ध्यान से, ये कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये भी साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, सेम ही स्टेप है। कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा एक ही स्टेप है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये डबल हो जाएंगे, 2 कोस थीटा साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, एक तो ये रह गया कोस स्क्वायर थीटा और एक ये रह गया प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है कितना होता है बच्चों? 1 होता है, और ये इधर है बच्चों माइनस का 1। आइडेंटिटी है ना, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक ही बात है, 1 होगा। ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 कैंसिल हो गया, नीचे क्या रह गया? कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर तो है 2 कोस थीटा साइन थीटा, नीचे है बच्चों कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये कोस से कोस कट गया, साइन से साइन कट गया, आंसर आ गया बच्चों 2। ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए 2 कहाँ पे है। तो क्या कंसेप्ट समझे आप? अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए तो 8.4 का जो 5th क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल पेपर में बच्चों, 8.4 का जो 5th क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म है। अब देखो बच्चों क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है कि साइन कोस में चेंज कर लिया करो इन्हें। जैसे tan होता है साइन बटे कोस, सेक होता है 1 बाई कोस, कोट होता है कोस बटे साइन, कोसेक होता है 1 बाई साइन। कन्वर्ट करने के बाद अलजेब्रिक कैलकुलेशन करनी है, एलसीएम लेने हैं, मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है, और जो भी आइडेंटिटी यूज हो रही है उसे यूज कर लेंगे तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो 4th का बच्चों फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों 4th का 3rd पार्ट देखो क्या है, सेक ए प्लस में tan a मल्टीप्लाई में क्या है बच्चों 1 माइनस साइन ए। ये इसका 3rd पार्ट है, इसको सोल्व करेंगे। और 4th पार्ट है बच्चों हमारे पास 1 प्लस, ऊपर तो है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और डिवाइड में है बच्चों 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों हमें क्या करना है, सेम वही प्रोसेस। सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कोस ए, tan को क्या लिख सकते हैं बच्चों साइन ए अपॉन में कोस ए, और ये 1 माइनस साइन ए एज इट इज। इधर बच्चों कोस ए तो एलसीएम आ गया, क्या रह गया 1 प्लस साइन ए, और ये रह गया बच्चों 1 माइनस साइन ए। अब आप दिमाग लगाओ, ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, कौन सी? a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, क्या बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। और बच्चों आपको मैंने आइडेंटिटी बताई थी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो ये साइन स्क्वायर अगर इधर आ जाए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह बच्चों हम क्या पुट कर सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन वाला कोस ए एज इट इज। कोस ए से कोस ए कट गया, एक रह गया बच्चों, ओनली कोस ए रह गया। तो देखो ऑप्शन कौन सा है, कोस ए वाला, डी ऑप्शन है बच्चों, डी ऑप्शन ट्रू है। इसे सॉल्व करो, ये तो बिल्कुल आसान है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या था याद करो, सेक स्क्वायर थीटा था ना, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या था बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन में है नहीं, तो फिर से सोचो सेक को क्या लिख सकते हो 1 बाय कोस, ठीक है, कोसेक को क्या लिख सकते हो बच्चों 1 बाय साइन। अब बच्चों ऊपर वाला तो 1 बाय कोस स्क्वायर एज इट इज, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एज इट इज। लेकिन नीचे वाला भी बच्चों फ्रैक्शन की फॉर्म में तो घूम के ऊपर चला जाएगा ना, ऐसे लिखते थे आप बचपन में, इसे फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन हो, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 1 अपॉन में आ जाएगा। 1 को साइन स्क्वायर से करोगे तो साइन स्क्वायर है,
कोस स्क्वायर ए को 1 से करोगे तो कोस स्क्वायर ए। अब बच्चों दिमाग लगाओ, साइन बटे कोस क्या था, tan था ना साइन बटे कोस। तो साइन बटे कोस जब tan था तो साइन स्क्वायर अपन में कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ। तो इस तरीके से बच्चों अपने ये क्वेश्चंस सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो 8.4 के बच्चों 4 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको 8.4 का 5th क्वेश्चन करवाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों आप यहाँ तक अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो, पूरा कंसेप्ट समझ लो, सारे के सारे फॉर्मूलाज को याद कर लो, लर्न कर लो अच्छी तरीके से, और घर पे कोई भी हो उसे आप सुना दीजिए वो फॉर्मूलाज, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तो जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी है चैनल को बच्चों जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करो। थैंक यू।